बाबा ने एकादशी का निर्जल व्रत किया है। प्रातःकाल यमुना स्नान करने गए बाबा, थोड़ा जल्दी चले गए। हमारे यहाँ नियम है, सरोवरों में जाए, नदियों में जाए, तीर्थों में जाए तो 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक रात्रि के जल में प्रवेश नहीं करना चाहिए, निषिद्ध है। उस समय जल के अधिष्ठात्र देवता शयन करते हैं। हाँ, कोई विशेष पर्व हो तो बात अलग होती है, वैसे नित्य में तो 12 से 3 के बीच में स्नान न करें। बाबा जल्दी चले गए। वरुण के सेवक घूम रहे थे, बाबा को पकड़ के सीधे वरुण लोक में लेकर के गए। प्रातः काल हुआ, बाबा नहीं दिखे। ब्रजवासी बोले, कन्हैया भैया यमुना किनारे बाबा के वस्त्र रखे, कमंडल रखो भयो, बाबा नहीं दिख रहे। मोए तो ऐसो लगे बाबा को कोई मगरमच्छ खा गयो। भगवान बोला, अभी पता लगाऊं। भगवान दौड़ के यमुना में प्रवेश करे और सीधे वरुण लोक पहुंच गए। जैसे ही वरुण जी के लोक में पहुंचे, वरुण ने देखा श्याम सुंदर आए हैं, अपने सिंहासन से उठ करके खड़े हो गए। भगवान को सुंदर पाद अर्घ दिया है, आसन पर बिठाया है, साष्टांग प्रणाम किया है, चरणामृत लिया, आरती उतारी, माला पहनाई। अच्छा, नंद बाबा भी वहीं बैठे थे, देख रहे थे। बाबा को लगा या कन्हैया की बड़ी लंबी जान पहचान है, हमें तो लाए के कोने में बिठाए दियो और हमारे लाला कन्हैया के आम से ही तो यहाँ को देवता खड़ो है गयो, या के चरणन को धोयो जाए रहो, या माला पहनाई जा रही हैं। आश्चर्य तो जब हुआ जब भगवान ने सबके नाम लेके पूछा, वरुण जी तुम कैसे हो, अमुक जी तुम कैसे हो, अमुक जी तुम कैसे हो। बाबा को लगा ये तो सबको जाने। वरुण जी ने कहा, आप कैसे पधारे। बोले, आपके सेवक हमारे पिताजी को लाए। सबका नजर वहां गई। अब तो नंद बाबा को बढ़िया आसन दिया, नया पीतांबर पहनाया, माला पहनाई, दंडवत प्रणाम किया। बाबा बड़े राजीव है, चलो लाला के बहाने हमारो आदर सत्कार है गो भाई। वरुण से पूजित होकर के भगवान वहां से चले बाबा को लेके। आते समय भगवान ने बाबा से कहा कि मैं परमात्मा हूं, बता दिया। ये सब मेरे सेवक हैं और आपको मैं अपने दिव्य लोक गौलोक का दर्शन कराऊं, बैकुंठ का दर्शन कराऊं। तो दिव्य बैकुंठ धाम का दर्शन कराया और बाबा को लेकर के जैसे यमुना के तट पर प्रकट हुए। ब्रजवासी ने जैसे देखा, अरे बाबा तू कहाँ गए हो। बाबा बोले, भैया कछु मत पूछो, या वरुण के सेवक मोकू पकड़ करके ले गए। लेकिन भैया एक बात बताऊं, या कन्हैया की बड़ी लंबी जान पहचान है। हम तो या को ऐसो ही समझते, पर आज पता चली या की लंबी पूंछ है, बहुत जान पहचान है। वहां के देवता ने या को बड़ो आदर कियो, या के पिता है वे के नाते हमारो आदर है गयो। और पतो आमते समय या कन्हैया ने अपने दिव्य लोक के हमें दर्शन कराए, या को दिव्य लोक है, देवता है। ब्रजवासी ने बाबा को छोड़ दियो, कन्हैया को पीतांबर पकड़ लियो। बोले, क्यों रे कन्हैया, अपने बाबा को दिव्य लोक के दर्शन कराए दिए, हम कहा तेरे दुश्मन है, हमें ना दर्शन। भगवान बोले, भैया तुम बा लोक में मत जाओ, तुम्हारे लिए तो वृंदावन ठीक है और मैं ही ठीक हूँ। दिव्य लोक में जा करके कहा करोगे तुम। नाना कन्हैया, मोए तो तेरो धाम देखना है, देखे तो सही तेरे कैसे ठाट बाट। भगवान बोले, आंख बंद कर लो। और सब ने जैसे ही आंखें बंद की और खोली तो सब बैकुंठ पहुंच गए। क्या कहना बैकुंठ की शोभा। शेष सैया पर भगवान नारायण पौड़े भय, लक्ष्मी जी चरणन को दबा रही हैं, जय विजय पार्षद खड़े हैं, बड़ी शोभा। ब्रजवासी गलबैया डाल के घूम रहे। वो कह रहे, भैया भाई वाह, कन्हैया को धाम बड़ो बढ़िया है। एक में एक ब्रजवासी की नजर पड़ी, भगवान नारायण शेष सैया पर पौड़े भये थे, लेटे थे। एक ब्रजवासी बोले, भैया देख देख, वो सांप तो ऊपर लेटो भयो ना, बाकी सकल सूरत हमारे कन्हैया से मिलती जुलती है। दूसरों कहवे लगो सकल सूरत ना है, ये हमारे कन्हैया को धाम है, कन्हैया ही है वो हमारो। तीसरों कहवे लगो जो हमारो कन्हैया, चल वासे दो चार मीठी मीठी बातें करेंगे। चौथा कहवे लगा, चल पूछेंगे तो सही, यहाँ तेरे बड़े ठाट बाट हैं,
पांचवा बोला, देख भैया कोई औरत जाके पामन्ने दबा रही है, या कि इतने ठाट बाट। देखो भाई ब्रज में तो सब लीला उल्टी हो जाती है, वहां लक्ष्मी जी भगवान के चरणों को नहीं दबाती हैं, यहाँ तो उल्टा हो जाता है। हमारे ठाकुर जी श्री जी के चरणों का संवाहन करते हैं। क्यों? ये ब्रज प्रेम का नगर है, और प्रेम के नगर में सब उलट जाता है। जहाँ विधि ही निषेध हो जाती है और निषेध ही विधि बन जाती, वो प्रेम है। और जगह भगवान के चरणों को लक्ष्मी दबाती होंगी, लेकिन रसखान जी कह रहे हमने तो ब्रज में ब्रह्म में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुन तो गुण जाय। देखो सुनो भगवान कितवर, कैसो स्वरूप हो कैसे सुहाय। हेरत हेरत हारि करो, हेरत हेरत हारि बतायो न लोग लुगायन। देखो दुरोवर कुंज कुटीर, बैठो पलोटत राधिका पायन। देखो दुरोवर कुंज कुटीर, बैठो पलोटत राधिका पायन। रसखान जी कह रहे वेद में पुराण में सब जगह खोजा, सबसे पूछा, पता ही नहीं मिला कहाँ मिलेंगे। लेकिन जैसे मैं वृंदावन गया, कहते हमने देखा क्या? देखो दुर्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा रानी के चरणों का संवाहन कर रहे थे सेवा कुंज में। रसखान कह रहे हमने देखा। भैया यहाँ तो ठाकुर जी श्री जी से प्रार्थना करते, देहि में पद पल्लव मुदारम, अपने चरणों को मेरे पीताम्बर पर रख दीजिए। धन धन राधिका के चरण, उन चरणों का आश्रय लेते हैं ठाकुर जी। तो प्रेम के नगर में, प्रेम में सब उलट जाता भाई। प्रेम का सिद्धांत ही ऐसा होता है। ब्रजवासी बोले भैया या वैकुंठ में तो कोई औरत कन्हैया के पामन्ने दबाए रही, हमारे यहाँ तो गैयन के पीछे पीछे डोलो करे, यहाँ इतने ठाट बाट कैसे है गए? चल आते पूछेंगे। जैसे ही वहां पहुंचे, सोई पार्षदों ने रोक दिया, खबरदार आगे मत बढ़ना। क्यों? ये वैकुंठ है, दूर से दर्शन करते। अरे ब्रजवासी बोले तुम्हें पता ना है, यहाँ को जो देवता है ना, शेष सैया पर पौणो भयो, वो हमारो मित्र, हमारो कन्हैया है। उन पार्षदों ने कहा इसमें कोई संदेह नहीं कि वो आपके कन्हैया हैं, लेकिन वैकुंठ की मर्यादा है, यहाँ दूर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। इतना सुनते ब्रजवासी बोले, जहाँ के देवता से दो चार मीठी मीठी बातें ना कर सको, जाके पास ना बैठ सको, ऐसे वैकुंठ जावे ते कहा फायदा। और ब्रजवासी बोले आते तो हमारा वृंदावन धाम अच्छा है, और हमारे वृंदावन को ठाकुर, वृंदावन को देवता कन्हैया ही ठीक है। वाके संग में खाओ, वाके संग में खेलो, और खेल खेल में कन्हैया हार जाए तो घोड़ा बना के बाकी ऊपर बैठ जाओ, ये सबसे अच्छा देवता। इतने सरल ठाकुर केवल और केवल वृंदावन में मिलेंगे, दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे।